हेलो डियर। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सरसाइज 1.2 के वीडियो सॉल्यूशंस देने वाला हूं। और भाई अगर आपको इन क्वेश्चंस के अंदर कुछ डाउट है और आपने इनको एनएफ बार ट्राई नहीं किया है, मतलब सिर्फ अगर एक बार ट्राई कर लिया है और उसके बाद ऐसे गिव अप कर दिया है कि नहीं यार ये वाले तो नहीं होंगे मेरे से, ये कैसे होंगे, तो मैं आपको यही बोलूँगा, यहाँ पर हम चीज़ों को सीख रहे हैं तो यहाँ पर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कोई आपको सज़ा नहीं देने वाला। तो अगर आपने कम बार ट्राई किया है तो एक बार आराम से बैठकर सोचिएगा, क्वेश्चन को टाइम दीजिएगा, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा और उसके बाद जब आप सॉल्यूशन देखते हो तो वो बिल्कुल आपके अंदर तक जाता है सॉल्यूशन, क्योंकि आपने उस क्वेश्चन के ऊपर टाइम लगाया है। ठीक है, लेकिन चलो फिर भी अगर आप नहीं निकाल पाए क्वेश्चन को, कोई बड़ी बात नहीं है। सॉल्यूशन को आराम से समझना, जो मैं आपको बताऊंगा समझ में आ जाए, आप आंसर को निकाल भी पाओ, फिर भी एक बार पूरी सिचुएशन को क्रिस्टल क्लियर कर लिया करो कि अच्छा ये सिचुएशन थी। आपके दिमाग में ऐसे होना चाहिए, तो ये बात है, ये क्वेश्चन। ठीक है, तो एक बार अगर कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनके अंदर आपको ये लगे कि आपका कंसेप्ट वीक है या आपको थोड़ा सा उस डायरेक्शन में आपको सोचना ही नहीं आ रहा, एक दो बार क्वेश्चन को देख लिया करो, फिर बाद में फिर से निकाल के देख लिया करो। ठीक है, तुरंत समझने के बाद भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इन सारी बातों को ध्यान में रखिएगा। 4 boys A, B, C and D are standing at 4 corners of a square track। एक स्क्वायर ट्रैक है और उसके 4 कोनों पे A, B, C, D पर 4 लड़के खड़े हैं। A, B, C, D लड़कों का नाम है। ठीक है, दे स्टार्टेड रनिंग अलोंग द ट्रैक, और वो इस ट्रैक के अलोंग भागना शुरू कर देते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ऐसे। मतलब ये पूरा पूरा चक्कर लगाएंगे भाई। ठीक है, ऐसे पूरा पूरा चक्कर लगाएंगे। इन द विद स्पीड्स इन द रेशियो 1:2:3:4, और उनकी जो स्पीड है, जो उनकी गति है, वो इस अनुपात के अंदर है, इस रेशियो के अंदर है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। बाई द टाइम बी कंप्लीट्स 1 राउंड टू रीच द सेम कॉर्नर एज ही वाज, कि जब तक ये जो बंदा बी है, ये जब तक एक पूरा राउंड कंप्लीट कर लेगा ऐसे यहाँ से भागते हुए ऐसे, और इसी कॉर्नर पर आ जाएगा जितने टाइम में। ठीक है, हाउ मैनी ऑफ द रिमेनिंग 3, जो बी के अलावा जो बाकी 3 है, जब बी पूरा राउंड कंप्लीट करके यहाँ पर आ जाएगा तो बी के अलावा जो बाकी 3 हैं रीच द सेम कॉर्नर वेयर दे वर स्टैंडिंग बिफोर, तो इन बाकी 3 में से कितने बंदे उसी कोने पर पहुंच जाएंगे जहां पर वो पहले खड़े थे। ठीक है, तो इनकी स्पीड का रेशियो क्या है? इनकी स्पीड का रेशियो है ए बी सी डी का 1 2 3 4। तो जितने टाइम में बी ने एक राउंड कंप्लीट किया, तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इनकी स्पीड्स को बी से कंपेयर करूंगा। तो मेरी बात को ध्यान से सुनेगा। देखो, बी की जो स्पीड है वो ए के कंपैरिजन में कितनी है? दुगनी है। तो अगर बी ने पूरा चक्कर मार लिया तो ए ने उसके कंपैरिजन में सिर्फ आधा डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। बी ने इस स्क्वायर की चारों साइडों पर दौड़ लगा ली, लेकिन ए की जो स्पीड है वो सिर्फ आधी है उसके कंपैरिजन में। तो भाई उतने टाइम में वो सिर्फ आधा डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगा। भाई आधी स्पीड है उसकी बेचारे की, तो आधी दूरी जा पाएगा। तो भाई ए तो उस कॉर्नर पर आ नहीं पाएगा जहां पर वो पहले था। अब हम कंपेयर करते हैं बी के कंपैरिजन में सी की स्पीड को। तो सी की स्पीड 1.5 गुना है, यहां पर आपको दिख रहा होगा सी की स्पीड कितने गुना है। फाइनल स्पीड है सी की 3, और बी के कंपैरिजन में देख रहे हैं तो सी की स्पीड 1.5 गुना है 2 के कंपैरिजन में। तो उतने ही टाइम में, जितने टाइम में बी ने ये पूरा स्क्वायर की चारों साइडों पर उसने भाग के डिस्टेंस कवर किया है, उतने ही टाइम में सी जो है वो इसके कंपैरिजन में 1.5 गुना डिस्टेंस कवर कर लेगा। 1.5 गुने का क्या मतलब है कि एक बार तो पूरा कवर कर ही लेगा और उसके बाद आधा और मतलब कि 2 साइडों पर और भाग जाएगा। तो जो सी है वो ए पर पहुंच जाएगा, लेकिन एग्जामिनर ने क्या बोला है कि भाई कितने लोग उसी कोने पर पहुंच जाएंगे, उसी कोने पर खड़े होंगे। तो भाई सी भी वो बंदा नहीं है, सी भी वापिस से सी पर नहीं आ पाएगा। हाँ, एक राउंड पूरा कर लेगा, लेकिन एग्जामिनर ने एक राउंड पूरा करने की नहीं कही है कि कितने लोग राउंड पूरा कर देंगे। एग्जामिनर ने कहा है कि उस कोने पर खड़े होंगे जहां पर वो स्टार्टिंग में थे। तो भाई सी भी नहीं है। अब चेक करते हैं डी की। तो भाई बी के कंपैरिजन में, बिकॉज बी ने तो पूरा राउंड मार लिया,
बी के कंपैरिजन में, बी की तुलना में जो डी है उसकी स्पीड है डबल। अब अगर स्पीड डबल है और उतने ही टाइम के लिए भाग रहे हैं बंदे हैं, जब तक बी ने पूरा राउंड मारा तब तक की बात है, तो डी की अगर स्पीड डबल है तो बी ने जितना भी डिस्टेंस कवर किया डी है ना उसका डबल कर देगा। तो डी क्या करेगा, देखो एक राउंड, एक और राउंड, समझ में आ गई बात। डी जो है वो पूरे 2 राउंड मार देगा क्योंकि उसकी स्पीड डबल है। तो डी कहां पर खड़ा होगा, जो डी बंदा था वो तो उसी कोने पर खड़ा होगा जहां पर वो पहले खड़ा था। तो बी के अलावा बाकी तीनों में से कितने बंदे हैं जो उसी कोने पर वापस आ जाएंगे जहां पर वो खड़े थे, सिर्फ एक बंदा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। समझ में आ गई बात, समझने वाला क्वेश्चन था, मैंने समझाने में इतनी देर लगाई। अगर आपको स्पीड का रिलेशन पता होता डिस्टेंस से कि भाई 2 गुनी स्पीड तो 2 गुना डिस्टेंस भाग लेगा, तो ये 10 सेकंड का क्वेश्चन भी नहीं था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आराम से सोचना, अगर आप पहले इस क्वेश्चन के अंदर फंसे हैं तो आराम से तसल्ली से, ठीक है, तभी आप सीखोगे। 2 फ्रेंड्स ए एंड बी आर स्टैंडिंग एट वन कॉर्नर ऑफ ए रेक्टेंगुलर ग्राउंड। तो भाई एक रेक्टेंगुलर ग्राउंड है और इसके किसी कोने के ऊपर खड़े हैं 2 फ्रेंड, एक का नाम है ए और एक का नाम है बी। बाय द टाइम ए रन्स अलोंग द 2 एडजेसेंट साइड्स, जब तक जो ए है वो साथ वाली निकटवर्ती लंबाई व चौड़ाई से भागता है, मतलब ए कहां से भाग रहा है, ए इस रास्ते से भाग रहा है, ठीक है, टू रीच द ऑपोजिट कॉर्नर, और यहां पर पहुंचना चाह रहे हैं दोनों, ठीक है। तो ए तो इस रास्ते से जाता है जैसा मैंने दिखाया है, बी कैन रीच देयर अलोंग द डायगोनल पाथ, बी वहां पर डायगोनल के रास्ते के थ्रू चला जाता है, मतलब ए वहां से गया, बी यहां से चला जाता है, ठीक है। जितने टाइम में ए वहां से वहां तक गया उतने टाइम में बी यहां से यहां तक भाग गया, ठीक है भाई, दोनों एक ही जगह पर पहुंच गए, दोनों ने टाइम बराबर लिया, ठीक है। यहां पर एग्जामिनर ने बताया है बाई द टाइम, जितने समय में ए एडजेसेंट साइड्स पर से भाग के गया उतने टाइम में बी वहां पर पहुंच गया। इफ ए इज 40% फास्टर देन बी, अगर ए जो है वो बी से 40% फास्टर है, देन द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर ग्राउंड। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, ये भी 5 सेकंड का क्वेश्चन है। दोनों बंदों ने सेम टाइम लिया है डिस्टेंस को कवर करने में, दोनों सेम टाइम तक भागे हैं, तो जिसकी स्पीड डबल है वो डबल डिस्टेंस कवर कर लेगा, जिसकी स्पीड 3 गुना है उतने टाइम में वो दूसरे बंदे के कंपैरिजन में 3 गुना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। तो यहाँ पर जो बंदा ए है उसकी स्पीड 40% ज़्यादा है। 40% ज़्यादा का क्या मतलब है, अगर बी की स्पीड 100 है तो ए की स्पीड 140 है, तो इनकी स्पीड का रेशियो क्या है, इनकी स्पीड का रेशियो अनुपात है 5:7। मतलब अगर बी ने 5 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो ए ने टोटल 7 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल किया है, उसकी स्पीड 40% ज़्यादा है तो वो डिस्टेंस भी 40% ज़्यादा कवर करेगा बराबर टाइम में। तो कुल मिलाकर एग्जामिनर ने हमको क्या बताया है, इस छोटी सी बात से एग्जामिनर ने बताया है कि अगर इस डायगोनल की, इस कर्ण रेखा की, विकर्ण की लंबाई अगर 5 है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप ज्योमेट्री में सीखोगे, टेंशन मत लीजिएगा। अगर इसकी लंबाई 5 है तो ब्रेड्थ प्लस लेंथ इसकी लंबाई 7 है। तो जब आप ज्योमेट्री करोगे तो आपको एक छोटा सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद हो जाएगा, जो कि है 3 4 5। जब राइट एंगल ट्रायंगल होती है और हाइपोटेन्यूज 5 होता है तो एक केस है जो बार बार यूज होता है 3 4 5 का। इन दोनों साइडों की लेंथ 3 और 4 होती है, इसकी लेंथ 5 होती है। तो अगर आपने ज्योमेट्री करी होगी तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको स्ट्राइक कर जाएगा, अच्छा 7 तो सम 3 और 4 का है और ये 5 का है, और बिकॉज ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है। तो अब हमने बताना क्या है, तो लंबाई व चौड़ाई, तो लंबाई ज़्यादा होती है ना 4, तो 4:3, लंबाई और चौड़ाई का रेशियो क्या आ जाएगा 4:3। और अब आपके मन में डाउट आ सकता है कि अगर मेरे को ना पता चले, अगर मेरे को स्ट्राइक ना हो 4 और 3 कि 3 4 5 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, हालांकि इसका सवाल ही पैदा नहीं होता कि अभी आपको मैं ज्योमेट्री कराऊंगा उसके बाद ये स्ट्राइक ना हो, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। इनमें से एक साइड की लेंथ हम मान लेंगे a और दूसरी साइड की लेंथ हम मान लेंगे, भाई माननी नहीं पड़ेगी, वो बन जाएगी 7 - a, बिकॉज इन दोनों साइडों की लंबाई 7 आई है, ठीक है। तो अब आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो a का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, इस लाइन का स्क्वायर प्लस इस लाइन का स्क्वायर इज इक्वल टू इस लाइन का स्क्वायर,
ठीक है भाई। तो a का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर होएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर जो कि होएगा 25। तो एक बार इसको सोल्व कर लेते हैं। 2a स्क्वायर माइनस 14a प्लस 24 इज इक्वल टू 0। तो मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, यहाँ पर 2 चला जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा। 2 से डिवाइड कर रहा हूँ मैं, 12 इज इक्वल टू 0। और जब मैं आपको इक्वेशंस का चैप्टर करवाऊंगा तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पर जो नंबर है उसका साइन बदल देंगे तो वो हमें देगा रूट्स का सम। मतलब कि दो नंबर हैं जिनका सम 7 है, और यहाँ पर जो नंबर है वो देगा प्रोडक्ट गुणा 12। तो ऐसे दो नंबर बताओ जिनकी गुणा 12 है और जोड़ 7 हो। तो यहाँ पर सीधा सीधा अब ये तो स्ट्राइक करेगा ना भाई, 4 तिये 12 और 4 और 3 7। तो इनमें से एक की वैल्यू 4 हो जाएगी और दूसरे की वैल्यू 3 होएगी। इनमें से दूसरे की वैल्यू 3 इसलिए नहीं होगी कि इसकी 4 ले ली तो दूसरे की 3। इन दोनों का सम 7 है। अगर एक की हम 4 मानेंगे तो 7 माइनस 4 3। अगर एक की हम 3 मानेंगे तो 7 माइनस 3 4। समझ में आ गई भाई बात। अब आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को एक बार, सब कुछ मैंने मिटो दिया है, खुद से एक बार एनालाइज करना कि कितनी देर का था और मुझे क्या पता होना चाहिए था। ए जॉगिंग पार्क हैज ए सर्कुलर ट्रैक एंड ए स्क्वायर ट्रैक एनक्लोजिंग द सर्कल। तो भाई जॉगिंग पार्क के अंदर क्या है, हैज ए सर्कुलर ट्रैक एंड ए स्क्वायर ट्रैक। एक तो सर्कुलर ट्रैक है और एक स्क्वायर ट्रैक है एनक्लोजिंग द सर्कल। तो जो स्क्वायर ट्रैक है वो इस सर्कल के बाहर बाहर है, ठीक है। द एजेस ऑफ द स्क्वायर आर टेंजेंशियली टू सर्कल। तो जो स्क्वायर है उसके जो ये लाइन है ये इसके टेंजेंशियल हैं, मतलब कि ऐसे टेंजेंट की तरह है, ऐसे टच करके जा रहे हैं। टू फ्रेंड्स ए एंड बी स्टार्ट जॉगिंग साइमल्टेनियसली फ्रॉम द पॉइंट वेयर द सर्कुलर ट्रैक टचेस द साइड ऑफ द स्क्वायर ट्रैक। जहां पर ये सर्कल स्क्वायर से मिलता है, जहां पर ये वृत्त वर्ग से मिलता है, वहां से दो बंदे जॉगिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ठीक है, ए जोग्स अलोंग द स्क्वायर। ए जो है वो स्क्वायर के अलोंग जोग करता है, स्क्वायर पे भागता है, और जो बी है वो इस सर्कल के ऊपर भागता है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए एंड बी। और इसने कंडीशन क्या दी है, एंड कंप्लीटेड ए लैप इन सेम टाइम। कि भाई दो बंदे यहां से भागे और उन्होंने सेम टाइम के अंदर एक चक्कर पूरा कर लिया। तो एक बार मैं इसका डायग्राम बना लेता हूं, ठीक है। क्वेश्चन को मैंने छोटा कर दिया डायग्राम बनाने के लिए। तो भाई ये दोनों ट्रैक हैं, स्क्वायर के अंदर में सर्कल है, और दोनों बंदों ने यहां से भागना स्टार्ट किया है, ठीक है। तो जो ए है, ए जो बंदा है वो जा रहा है स्क्वायर के चारों तरफ, और बी जो बंदा है वो जा रहा है सर्कल वाले ट्रैक पर। क्लियर है भाई। अब इन्होंने ये बताया है कि दोनों ने सेम टाइम के अंदर एक चक्कर पूरा कर लिया। तो भाई जो भी इन्होंने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, बिकॉज सेम टाइम में ट्रेवल किया है, तो जिसने भाई डबल डिस्टेंस ट्रेवल किया उसकी डबल स्पीड होगी। तो इनकी स्पीड का रेशियो क्या होगा, जितना भी इन्होंने डिस्टेंस ट्रेवल किया है वही रेशियो इनकी स्पीड का रेशियो होगा। जो भी इनकी दूरी का अनुपात है वही इनकी गति का अनुपात होगा, बिकॉज सेम टाइम में ट्रेवल किया है। तो देखो अब हमें निकालना क्या है कि ए ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, मतलब कि ये जो स्क्वायर है इसका हमने पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, चारों साइडों का सम, और जो सर्कल है, जो वृत्त है, उसका पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। बस इनके डिस्टेंस का रेशियो लिख देना, वही इनकी स्पीड का रेशियो आएगा। तो ये तो बिल्कुल सिंपल है। ये जो सर्कल है इसका रेडियस आप मान लो 1, ठीक है। तो सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है, परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर। तो भाई वो हो गई 2 पाई आर। अगर ये हमने 1 मान लिया तो ये पूरी लाइन कितनी हो जाएगी, ये पूरी लाइन हो जाएगी 2। यानी कि ये जो स्क्वायर है इसकी पूरी साइड आ गई 2। तो चारों साइडों का सम कितना हो जाएगा, जो वर्ग है उसका सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा, पेरीमीटर, 2 चौके 8। तो बस यही रेशियो है। इस पाई को एक बार मैंने 22/7 कर दिया, यहाँ पर ऑप्शन में पाई है तो पाई ही रहने दिया, और आर की जगह पर मैंने 1 कर दिया, ठीक है। तो 2 चौके 8, देख लो आप कितनी कैलकुलेशन है, 4:पाई। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। अब इस क्वेश्चन को एक बार सोचना कि इस क्वेश्चन के अंदर था क्या, ठीक है। मुझे क्या समझ में नहीं आया और क्या कैलकुलेशन थी, क्या मैं इन कैलकुलेशंस को दिमाग में कर सकता था। सोचना एक बार, समझने की कोशिश करना, ठीक है। ABCD इज ए स्क्वायर ट्रैक, ठीक है। PQRS इज अनदर स्क्वायर ट्रैक। तो पहले भाई एक बार ABCD बना लेते हैं।
तो ये ABCD है, ठीक है, इसका नाम रख देते हैं, लेट इट बी ABCD। PQRS इज अनदर स्क्वायर ट्रैक सच दैट, PQRS दूसरी स्क्वायर ट्रैक है जैसे कि PQRS आर मिड पॉइंट्स ऑफ ABBCCDDA। तो ये जो PQRS हैं ये इनके मिड पॉइंट है, मतलब यहाँ पर P होएगा, यहाँ पर Q होएगा, यहाँ पर R होएगा, यहाँ पर S होएगा, इस टाइप से इनके मिड पॉइंट्स हैं। तो PQRS एक स्क्वायर ट्रैक है, तो एक बार ऐसी स्क्वायर ट्रैक भी बना लेते हैं। ये एक स्क्वायर ट्रैक बना ली हमने PQRS। अब इन्होंने क्या बोला है देखना, टू फ्रेंड्स करण एंड तरन आर स्टैंडिंग एट P, तो ये दोनों बंदे P पर खड़े हैं यहाँ पर। करण रन्स ऑन द ट्रैक ABCD, जो करण है वो इस ट्रैक पर भागता है, बड़े वाले पर। तो एक बार भाई दूसरा रंग यूज कर लेते हैं यहाँ पे। करण जो है वो इस ट्रैक के ऊपर भागता है, बड़े वाले पे, और जो तरण है वो छोटे वाले ट्रैक पे भागता है, ठीक है भाई। द रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स इज 2:3। इन दोनों बंदों की स्पीड का रेशियो है 2:3, इनके गति का अनुपात है 2:3। फाइंड द रेशियो ऑफ द टाइम्स टेकन बाय देम ऑन कंप्लीटिंग वन राउंड। ऑन कंप्लीटिंग आएगा यहाँ पर, ऑन कंप्लीटिंग वन राउंड, कि जितने टाइम में ये दोनों बंदे एक राउंड कंप्लीट करेंगे उसका हमने रेशियो बताना है, ठीक है। तो देखो अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा कि डिस्टेंस, स्पीड और टाइम, ये तीन चीजें होती हैं, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर एग्जामिनर ने हमें स्पीड का रेशियो तो दे दिया, स्पीड का रेशियो दे दिया 2:3, और उसने हमसे टाइम का रेशियो पूछा है कि भाई टाइम का रेशियो क्या है। तो क्या उसने हमें डिस्टेंस का रेशियो दिया है कि इन्होंने किस रेशियो में डिस्टेंस ट्रेवल किया? हाँ, उसने बताया तो है कि करण जो है वो बड़े वाले स्क्वायर पर जा रहा है, तरण जो है वो छोटे वाले स्क्वायर पर जा रहा है। अगर मुझे पता लग जाए कि करण कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा बड़े वाले स्क्वायर पे और तरण छोटे वाले पर कितना, तो मुझे डिस्टेंस का रेशियो भी मिल जाएगा। और अगर मुझे डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो मिल जाए तो डिस्टेंस के रेशियो को स्पीड के रेशियो से डिवाइड करूंगा और टाइम आ जाएगा। सिंपल सी बात है, डिस्टेंस के रेशियो को स्पीड के रेशियो से डिवाइड करूंगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड यहाँ पर नीचे आएगा, डिस्टेंस के रेशियो को स्पीड के रेशियो से डिवाइड करेंगे, टाइम आ जाएगा। ऐसा मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंदर जो पार्टनरशिप का कंसेप्ट कराया था उसके अंदर भी मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था, ठीक है। तो अब हमने सिंपली क्या करना है, हमने ये देखना है कि इनके डिस्टेंस का क्या रेशियो है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताने वाला हूँ। देखो, जब मैं आपको ज्योमेट्री कराऊंगा तो आपको सीधा सीधा पता लग जाएगा कि ये जो बाहर वाला है ना, ये जो बाहर वाला स्क्वायर होता है वो हमेशा √2 टाइम्स होती है उसकी साइड। लेकिन अब हमने ज्योमेट्री इस लेवल तक की नहीं है ना, अब तक स्टार्ट की नहीं है। इस कोर्स में आप स्टार्टिंग से बढ़ रहे हो, तो अब मैं आपको दूसरे तरीके से बताऊंगा इस केस के अंदर आपने करना क्या है। देखो ध्यान से, हमने क्या किया, जो बड़े वाला स्क्वायर है उसकी साइड मैंने 2 मान ली, तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, बिकॉज ये मिड पॉइंट है ना, उसकी साइड मैंने 2 मान ली। तो सीधी सीधी बड़े वाला जो स्क्वायर है उसका पेरीमीटर आपको पता लग गया। आपको पता लग गया कर्ण ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। अगर इसकी साइड 2 है तो कर्ण ने ऐसे ऐसे टोटल कुल मिलाकर 8 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होगा, ठीक है। तो भाई बड़े वाले का डिस्टेंस आ गया 8, कर्ण का डिस्टेंस आ गया भाई 8 यूनिट। अब मेरे को बस छोटे वाले का निकालना है। ये 1 है, ये भी 1 है, और ये क्या है, ये 90 डिग्री का एंगल है। तो यहां पर ये क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम से, ये वाली साइड पाइथागोरस थ्योरम से बताओ जल्दी, √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगी, √2। मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाया है बस। तो भाई छोटे वाले स्क्वायर की साइड कितनी हो गई, √2। तो पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, जो बंदे तरण ने भागा है, √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस √2, मतलब कि √2 4 बार। तो ये हो जाएगा 4√2 जो तरण ने भागा है। तो ये बिल्कुल सिंपल सी प्रोसेस थी। हमने क्या निकाला है कि कर्ण ने कितना डिस्टेंस भागा और तरण ने कितना डिस्टेंस भागा। तो हमें इनके डिस्टेंस का रेशियो मिल गया। एग्जामिनर ने इनके स्पीड का रेशियो दिया है, क्या दिया है, 2:3। तो हमें सिर्फ टाइम का रेशियो चाहिए, तो डिस्टेंस के रेशियो को स्पीड के रेशियो से डिवाइड करो। तो भाई यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 चौके 8, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो इनको मैं एक बार कैंसिल कर दूं,
यहाँ पर सिर्फ 1 बच गया, इस 3 को ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा 3:2, यानी कि ऑप्शन 2। क्लियर है? तो एक बार इस क्वेश्चन को भी अभी तुरंत देखो कि इसके अंदर क्या था और क्या क्या हमने निकालना था। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ बार बार इन क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस हैं जो आपका कॉन्फिडेंस तोड़ते हैं या फिर आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं। अगर नहीं आएगा, इनसे डरोगे, तो ये आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ते हैं कि भाई मेरे दिमाग में तो नहीं बैठेंगे। और लेकिन अगर आपको आ गया तो आपको ऐसे लगेगा अरे ये तो वैसे ही टिपिकल लग रहा था। ठीक है, तो अभी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने का वक्त है। आराम से इस क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा कि इसके अंदर है क्या। P एंड Q आर 27 किलोमीटर अवे। तो भाई 2 पॉइंट है, एक P है और एक Q है, और ये दोनों 27 किलोमीटर दूर हैं एक दूसरे से। ठीक है भाई। 2 ट्रेन्स विद स्पीड 24 किलोमीटर पर आवर एंड 18 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम P एंड Q। तो भाई 2 ट्रेन है, एक P पर है और एक Q पर है, और एग्जामिनर ने बोला है कि दोनों इकट्ठी शुरू हुई है एंड ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं। तो या तो इधर कर रही होंगी दोनों, या दोनों इधर कर रही होंगी। ठीक है, तो आगे पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा। दे मीट एट ए पॉइंट आर बियॉन्ड क्यू। तो मतलब क्यू के बियॉन्ड एक पॉइंट है, क्यू के आगे एक पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं आर। तो वहां पर वो दोनों मिली। ठीक है, मतलब कि इस डायरेक्शन में दोनों ट्रेवल कर रही हैं। एक की स्पीड है 24 किलोमीटर पर आवर, एक की स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। दोनों ट्रेन एग्जैक्टली सेम टाइम पर चली, साइमल्टेनियसली चली। तो ये ट्रेन यहाँ से चली और इसने यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रेवल किया था। ठीक है भाई, और ये ट्रेन यहाँ से चली और इसने यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रेवल किया था। दोनों इकट्ठी चली थी। ठीक है, दोनों ने बराबर टाइम लिया, इसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो जब दो चीज़ें सेम टाइम लेती हैं तो जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर देगी, जिसकी स्पीड कम होगी वो कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। मतलब कि जो डिस्टेंस का रेशियो है और जो स्पीड का रेशियो है वो बराबर होता है भाई साहब। ठीक है, अगर सेम टाइम में दोनों चीज़ें ट्रैवल कर रही हैं तो अगर किसी की स्पीड डबल है तो वो डबल डिस्टेंस ट्रैवल कर जाती है। तो यहाँ पर हमें डिस्टेंस के बारे में तो नहीं पता, लेकिन एक बात ज़रूर है, हमें इनकी स्पीड के बारे में पता है। तो एक ट्रेन की स्पीड है 24, दूसरी की है 18। तो एक बार रेशियो बताओ, 6 चौके 24, 6 तीय 18, इनकी स्पीड का रेशियो है 4:3। तो जो भी इन्होंने डिस्टेंस ट्रेवल किया है उस डिस्टेंस का रेशियो भी 4:3 होएगा ही होएगा, कोई रोक ही नहीं सकता। क्लियर है? तो ये जो पहले वाली ट्रेन है जिसकी स्पीड है 24, अगर इसने 4 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो ये जो दूसरी ट्रेन है जिसकी स्पीड है 18, इसने पक्का 3 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ठीक है, तो अब मेरे को एक बात बताओ कि P से लेकर R तक जो डिस्टेंस है वो 4 यूनिट है और Q से लेकर R तक जो डिस्टेंस है वो 3 यूनिट है। तो मतलब कि P से लेकर Q तक जो डिस्टेंस है वो 1 यूनिट है। और यही चीज़ तो हमें पता है कि 1 यूनिट डिस्टेंस की वैल्यू 27 किलोमीटर है। अब एग्जामिनर ने बताया क्या है, डिस्टेंस क्यू आर इज, कि भाई पूछा क्या है, डिस्टेंस क्यू आर कितना है। तो डिस्टेंस क्यू आर है भाई साहब 3 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू 27 किलोमीटर है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 27 की 3 गुना, यानी कि 27 81। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। और अगर आप यहाँ पर सॉल्यूशन देखने के लिए आए हो तो अब एक बार दोबारा से इस क्वेश्चन को सोचो कि अच्छा इसके अंदर ये था। एक बार दोबारा से आप समझोगे तो आगे से गलतियां करने से बचोगे। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द टाइम टेकन इन कवरिंग ए सर्टेन जर्नी डिक्रीजेज बाय 45 मिनट्स व्हेन द स्पीड इज इंक्रीज फ्रॉम 10 किलोमीटर टू 20 किलोमीटर पर आवर। जब स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर से 20 किलोमीटर पर आवर ऐसे बढ़ाया जाता है तो जो टाइम है वो पहले से 45 मिनट कम लगता है। तो देखो स्पीड को कितने गुना कर दिया गया, मैं आपसे सिंपली ये पूछ रहा हूँ। तो स्पीड को 2 गुना कर दिया गया। ठीक है, 2 गुना कर दिया गया। तो सीधी सी बात है, स्पीड अगर पहले के कंपैरिजन में 2 गुना हो गई तो टाइम पहले के कंपैरिजन में आधा ही लगेगा। आधा लगेगा का क्या मतलब है कि आधा टाइम कम लगेगा। पहले जितना भी लगता था उसका आधा जितना भी है उतना टाइम कम लगेगा। और एग्जामिनर बोल रहा है कि जो टाइम है वो 45 मिनट घट गया पहले के मुकाबले में, मतलब कि 45 मिनट टाइम कम लग रहा है। तो इसका मतलब पहले जितना भी टाइम लगता था उसका आधा 45 मिनट के बराबर है। तो पहले कितना टाइम लगता होगा, तो इसका मतलब पहले 45 × 2 90 मिनट्स लगते होंगे।
पहले जब स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर थी उससे कंपेयर कर रहे हैं हम कि भाई 10 की बजाय 20 कर दी गई तो ऐसा ऐसा हुआ। तो पहले 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से टाइम 90 मिनट लग रहा होगा, ठीक है। तो 90 मिनट के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रैवल हो जाएगा, 90 मिनट का मतलब होता है 1.5 घंटा। तो 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से 1 घंटे में 10 किलोमीटर और आधे घंटे में 5 किलोमीटर, तो कुल मिलाकर 15 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल होएगा। तो भाई जो डिस्टेंस है वो हमें पता लग गया कि डिस्टेंस 15 किलोमीटर का है। अब यहाँ पर एग्जामिनर ने बोला है कि भाई डिफरेंस बिटवीन द टाइम टेकन बताओ, कि भाई जितना भी टाइम लिया जाएगा उसके बीच में अंतर बताओ जब जो डिस्टेंस है एक तो 40 की स्पीड पर किया जाए कवर, एक 25 की स्पीड पर कवर किया जाए। तो जब 40 की स्पीड पर किया जाएगा तो कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस बाई स्पीड, इतना टाइम लगेगा। जब 25 की पर किया जाए तो कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस बाई स्पीड, इतना टाइम लगेगा। सॉरी 25 वाली में डिस्टेंस बाई स्पीड इतना टाइम लगेगा। तो यहाँ पर इतना टाइम लगेगा, यहाँ पर इतना लगेगा, तो इनके बीच में हमने बताना है डिफरेंस। तो भाई सीधी सी बात है, इनके बीच में डिस्टेंस हम देख लेंगे। तो एक बार मैं कैंसिल आउट कर दूं, 5 तिये 15, 5 5 25, 5 तिये 15, 5 8 40। तो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 8 तिये 24 माइनस 5 तिये 15 डिवाइडेड बाई इन दोनों का प्रोडक्ट 8 5 40। तो यहाँ पर आ गया 9/40, इतना डिफरेंस आएगा। लेकिन ये डिफरेंस जो है वो आवर्स में आया है, घंटों में, क्योंकि हमारी जो यूनिट थी वो आवर्स है। लेकिन यहाँ पर ये मिनट्स के अंदर बोल रहा है एग्जामिनर। तो भाई 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं, उससे मैंने कर दिया मल्टीप्लाई। तो 20 तिये 60, 20 दूनी 40, 9 तिये 27/2। 27/2 का क्या मतलब है, 13.5 मिनट का फर्क आएगा। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, अगर आप एग्जामिनर की बात को ध्यान से फॉलो करते तो। ट्रेन ए टेक्स 1 आवर मोर देन ट्रेन बी टू ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 720 किलोमीटर। तो देखो भाई, ट्रेन बी मान लो इतना टाइम लेती है, मैं नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ट्रेन ए जो है वो ट्रेन बी से 1 घंटा ज़्यादा लेती है ना। ट्रेन ए टेक्स 1 आवर मोर, मतलब ट्रेन बी ट्रेन ए के कंपैरिजन में 1 घंटा कम लेती है ना, ट्रेन ए ज़्यादा लेती है। अब देखो आगे पढ़ते हैं। तो ड्यू टू इंजन ट्रेवल स्पीड ऑफ ट्रेन बी फॉल्स बाई ए थर्ड। इंजन में प्रॉब्लम आ गई, तो जो ट्रेन बी है उसकी स्पीड 1/3 कम हो गई। 1/3 कम हो जाना मतलब कि कितने गुना हो जाना किसी भी चीज़ का, मतलब कि जो स्पीड है वो 2/3 गुना हो गई पहले के कंपैरिजन में। अच्छा भाई, तो अगर स्पीड 2/3 गुना हो गई तो टाइम पक्का 3/2 लग रहा होगा, 3/2 गुना लग रहा होगा। तो मैं आपसे पूछता हूँ कितना ज़्यादा लग रहा होगा, तो 3/2 गुना यानी कि 2 पर 1 ज़्यादा, मतलब कि पहले के कंपैरिजन में 1/2 गुना टाइम ज़्यादा लग रहा है। पहले जितना भी टाइम लग रहा था अब उसका 1/2 गुना टाइम ज़्यादा लग रहा है। अब मैं ये देखता हूँ, ये चीज़ तो मैंने फ्रैक्शन में देख ली, अब मैं ये देखता हूँ एक्चुअल में कितने घंटे ज़्यादा लग रहे हैं। देखो, सो इट टेक्स 3 आवर्स मोर देन ट्रेन ए टू कंप्लीट द सेम जर्नी। देखो ट्रेन बी के इंजन में खराबी आई है, ठीक है, ट्रेन बी के इंजन में। तो ट्रेन बी जो कि पहले ट्रेन ए के कंपैरिजन में 1 घंटा कम लेती थी, अब वो ट्रेन ए के कंपैरिजन में 3 घंटे ज़्यादा ले रही है। तो कुल मिला के ये बताओ जो ट्रेन बी है उसके टाइम में कितने का फर्क आ गया। तो भाई ट्रेन बी जो पहले 1 घंटा कम लेती थी अब 3 घंटे ज़्यादा ले रही है, तो उसका टाइम तो 4 घंटे बढ़ गया ना पहले के कंपैरिजन में। तो मतलब कि जितना भी टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है उस चीज़ की क्वांटिटी है 4 घंटे। तो पहले के कंपैरिजन में आधा टाइम ज़्यादा लग रहा था ट्रेन बी को। तो इसका मतलब पहले कितना टाइम उसको लगता होगा जब इंजन ठीक था, तो वो 8 घंटे लेती होगी। पहले कितना टाइम लेती होगी, 8 घंटे लेती होगी, ठीक है। ट्रेन बी लेती है भाई साहब पूरी जर्नी को कवर करने में 8 घंटे। अब देखते हैं इन्होंने पूछा क्या, इन्होंने पूछा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन ए, कि भाई ट्रेन ए की स्पीड कितनी है। तो ट्रेन ए का टाइम बता दो, ट्रेन बी लेती है 8 घंटे, ट्रेन ए जो है वो तो 1 घंटा ज़्यादा लेती है मतलब कि 9 घंटे, और डिस्टेंस कितना है 720 किलोमीटर है। तो 720 किलोमीटर के लिए 9 घंटे यानी कि 80 किलोमीटर पर आवर, यानी कि आंसर क्या आ गया, ऑप्शन ए, ठीक है। अमित टेक्स 20 मिनट्स टू ड्राइव फ्रॉम हिज होम टू ऑफिस। अमित को लगते हैं भाई 20 मिनट। तो हाउ मच टाइम सुमित टेक्स टू ड्राइव फ्रॉम हिज होम टू ऑफिस इफ हिज स्पीड इज ट्वाइस टू दैट ऑफ अमित।
एंड द डिस्टेंस बिटवीन अमित्स होम एंड ऑफिस इज 25% लेस देन द डिस्टेंस बिटवीन सुमित्स होम एंड ऑफिस। तो देखो मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ दिया, समझ में आ गया। अब इससे हमने डिड्यूस क्या करना है, देखो हमने ये निकालना है इससे कि एग्जामिनर ने हमें ये बता दिया कि अमित को कितना टाइम लगता है, अमित को लगता है 20 मिनट। एग्जामिनर ने हमें पता है क्या बताया, एग्जामिनर ने हमें सुमित की कंडीशन बताई है अमित की तुलना में कि भाई जो सुमित है उसकी स्पीड कितने गुना है और जो सुमित है उसका डिस्टेंस कितने गुना है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम ये देख लेंगे कि स्पीड का और डिस्टेंस का टाइम पर क्या फर्क पड़ता है। तो सुमित का टाइम पता है कितना होएगा, अमित के टाइम के कंपैरिजन में निकालूंगा अब मैं, क्यों, क्योंकि सुमित की स्पीड भी अमित के कंपैरिजन में बताई है और डिस्टेंस भी। तो अमित का टाइम है 20 मिनट, अमित का टाइम क्या है 20 मिनट, तो सुमित का टाइम क्या होएगा 20 मिनट इंटू 20 मिनट के गुणा में कुछ ना कुछ होगा। अब मैं ये देख लूंगा कि जो भी एग्जामिनर ने बताया है स्पीड और डिस्टेंस उनका फर्क क्या पड़ता है टाइम पर। तो देखो भाई जो सुमित की स्पीड है, हाउ मच टाइम सुमित टेक्स टू ड्राइव फ्रॉम हिज होम टू ऑफिस इफ हिज स्पीड इज ट्वाइस। अगर उसकी स्पीड डबल है तो इसका असर क्या पड़ेगा टाइम पर, मुझे ये बताओ। स्पीड डबल है तो टाइम कितना लेगा, आधा। ये लो भाई, अगर वो 20 मिनट लेता है तो ये उससे आधी लेगा इस फैक्टर के कारण, स्पीड डबल है तो टाइम लेगा आधा। अब उन्होंने क्या बताया है, एंड डिस्टेंस बिटवीन अमित्स होम एंड ऑफिस, मतलब जो अमित का डिस्टेंस है इज 25% लेस। तो अमित का डिस्टेंस 25% कम है, मतलब अगर सुमित का डिस्टेंस 100 है तो अमित का डिस्टेंस कितना है, अमित का डिस्टेंस सिर्फ 75 है, अमित का डिस्टेंस सिर्फ 75 है। तो सुमित का डिस्टेंस कितने गुना है, देखो सुमित का डिस्टेंस अगर डबल होता, 2 गुना होता तो भाई वो 2 गुना टाइम लेता, अगर 3 गुना होता तो 3 गुना टाइम लेता। तो यहाँ पर सुमित का डिस्टेंस कितने गुना है, मतलब 100 कितने गुना है 75 का, 100/75, तो भाई इतने गुना है। तो भाई जितने गुना डिस्टेंस है उतने गुना टाइम लेगा, लेकिन स्पीड जितने गुना है उससे उल्टा गुना टाइम लेते हैं। तो बस अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो देखो भाई 2 से ये 2 कट गया, यहाँ पर रह गया 10, तो 25 चौके 100, 25 ये 75, तो यहाँ पर आ गया 40/3, मतलब 13 1/3। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 3, इतनी मिनट लेगा। ठीक है, अब मैं आपको मिलता हूँ अगले कंसेप्ट लेक्चर के अंदर।